आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है। और हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसके बारे में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे और हम इसके हिस्ट्री भी जानेंगे और इसको किस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं। इंडियन मैथमेटिशियन ने इसको सॉल्व करने का फार्मूला जो बनाया उसको भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। तो हमने पिछली क्लास में हमने देखा था चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हमने पॉलिनोमियल्स में देखा कि हमारे पास यानी क्या, यानी कि सबसे पहले हमने उसमें देखा था कि जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी वो हमारा क्या कहलाता है, डिग्री। यानी कि हमने क्या देखा था, यानी कि पावर क्या होना चाहिए, 2, जिसकी पावर क्या हो 2, वो हमें क्या कहलाती है, डिग्री। यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसकी हो वो क्या कहलाएगी, अपन लोग का डिग्री कहलाएगी। और पावर यानी कितना होना चाहिए, 2, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल हैं इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो ये जो हमें 2 दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा जो फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये हमें इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि हमने क्लास 10th में ही हमने चैप्टर 2 में देखा था, एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके फॉर्मेट में हमें दिखाई देगा तो हम बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी को अपन लोग क्या करते हैं, अगर हमारा क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हम इक्वल में 0 इक्वेट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, उसके इक्वल में क्या करते हैं अपन लोग, 0 नहीं होती है और इसकी भी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तभी इस कंडीशन में क्या कहलाता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके इक्वल में हम क्या करते हैं, 0 को पुट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझते हैं और इसके थोड़ा इतिहास में जानते हैं। कहा जाता है कि बेबीलोनिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टडी की गई थी। और हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, क्या नाम था उनका, ब्रह्मगुप्त जो ये हमारे मैथमेटिशियंस हैं, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ें हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने इन्होंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से बताया, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, और हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा साहब ने बताया था पॉइंट, सर्कल, बहुत सारे जो शेप हमें दिखाई देती है, लाइन, डॉट, सारे शेप को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा ने हमें बताया। तो अगर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई एक शेप है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया अपन लोग का लेंथ, ये हमें क्या होगी, विड्थ। ये चीज़ें होती है। तो हम जब इसकी एरिया फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, लेंथ को अपन लोग किसी इक्वेशन से इक्वेट करते वेरिएबल, मान लो ये x प्लस 2 है और ये हमारा विड्थ क्या है, x प्लस 3 है। जब हम अपन इसको क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 3। ये जो हमें जब इसको फाइंड करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, इसकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो कितनी होगी, 2 होगी। ये जो हमें फॉर्मेट मिलेगा ये हमें क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
समझ में आ गया। तो ये विभिन्न शेप, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर, कोई गार्डन है या कोई एरिया होगा। ये कैसा शेप है, तो रेक्टेंगुलर। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें वर्ड्स प्रॉब्लम अगर दिया होगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको जनरेट करेंगे। बात समझ में आ गई। और अगर हमें कोई शेप दिया होगा तो उसको भी आप लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमें उसको फाइंड करना होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होती है। हमने ये अभी तक ने आप लोगों को बताया कि डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की होती है, यानी कि पावर 2 होती है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें इस फॉर्मेट में दिखाई देती है, और इसके इक्वल में हम अगर 0 पुट करते हैं तो हमें क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ज़्यादा स्टडी की गई थी बेबीलोनिया में, जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया गया था। उसी के बाद हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त ने, उन्होंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया बहुत सारे, जो कि ईजी हो गया। और इक्विज डिवीजन लेमा ने क्या किया था कि एक विभिन्न टाइप के शेप बनाया था, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, पॉइंट, डॉट, बहुत सारे। तो उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई थी। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होता है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 where p of x is a polynomial of degree 2 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है, यानी कि एनी इक्वेशन, कोई सा भी इक्वेशन है जो फॉर्मेट में क्या हो, पी ऑफ एक्स, और इसके इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि पी ऑफ एक्स कैसा है, तो ये पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं या जनरल फॉर्म देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने यहाँ पे आप लोगों को पहले बता चुका है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या है, तो रियल नंबर है। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम। और ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ए मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी वेरिएबल की जो पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर इसकी डिग्री 2 होगी तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी, और इक्वल में 0 होगा तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0, तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है। ये टोटल हमें क्या दिख रहा है, पी ऑफ एक्स, और इक्वल में क्या दिख रहा है, 0, और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो वेरिएबल है 1 वेरिएबल होनी चाहिए, तभी जाके ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर यहाँ पे x की पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस 2
इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो इसको बोलेंगे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो क्या है, 3 है। हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होना चाहिए कि जिसकी वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। तो वो हमारा क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं उस चीज़ को अपन लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 3x² + 2x + 3 इक्वल क्या है, 0। तो यह हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है x की पावर कितनी दिखाई दे रहा है, 2, यानी कि इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। यानी कि यहाँ पे डिग्री इक्वल टू कितनी है, 2 है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और ये p(x) कितनी है, 0 है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, x - 2 इसकी पावर क्या है, 3। और हम यहाँ पे लिखते हैं x³ + 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता नहीं चलेगा। हम देखते हैं कि इसकी पावर कितनी है, 3 है, इसकी पावर कितनी है, 3 है। जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो देखते हैं, हमें पता है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि a - b का होल क्यू क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, a³ - b³, ये हो गया, -3, यानी कि यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो a b, और यहाँ -ab हो गया, a + b, इस तरीके से लगा देते हैं। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या होता है कि a - b का होल क्यू, यानी कि a³ - b³ इक्वल होता है -3ab और a + b। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a - b का होल क्यू, तो a³ - b³ -3ab - a - b। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ - 2 की पावर क्यूब -3ab और a - b। तो यहाँ पे a क्या है, x है, b क्या है, 2 है, और यहाँ पे लिखेंगे x - b, और इक्वल क्या हो जाएगा, x³ + 2। कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 3 × 2 = 6, और -6x², और माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 x, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 है। ठीक है। x - b, यानी कि यहाँ पे क्या है, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, 2 को पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 3 × 2 = 6, और x में x करेंगे तो x² हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ + 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो -6x² + 12x और -8, और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0। तो ये हो जाएगा -6x² + 12x, और ये -10 = 0। तो ये हमारा जो दिख रहा है, ये इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हम इसको बोलेंगे कि यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, तो हमें 2 मिल रही है, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, x - 2 का पावर क्यूब है और x³ + 2 है। तो हम इसको इस बेसिस पे देख के हम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
कि नहीं है, हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे, जो हमारे वेरिएबल की डिग्री 2 आएगी तो उस फॉर्मेट में बोलेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.1 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है x+1, यानी कि एक्सरसाइज 4.1। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे चेक करके हमें ये बताना है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ पहला कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 × x-3। अब हमें इसको ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करनी होगी, फिर हमें इसको देखना होगा कि इसकी वेरिएबल 2 है। अगर डिग्री 2 आती है तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 नहीं आती है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा इस फॉर्मूला कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a² + b² + 2ab। ये हमारे फार्मूले पे ये बेस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ बन जाएगा 2 × ab, यानी कि 2 में 1 से करेंगे तो 1 × x। ये हो गया, और ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 में x से करेंगे तो 2x + -3 × 2 = 6। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, और ये 2x है और इधर भी 2x है। तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस है इधर आएगा तो -2x, ये +1, और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचा हमारा टोटल 0। अब देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा x² + 7 = 0। अब हम इस कंडीशन में क्या इसको बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² + bx + c = 0। हमने आप लोग को बताया कि a ≠ 0 होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, और a ≠ 0 होगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हमें b और c से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर b = 0 है, अगर c = 0 है, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बस ध्यान रखनी है किस पे, तो a, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है x² + b(x), यहाँ पे क्या है 0 है, और +7 = 0। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि x² यानी कि डिग्री हमें 2 अगर मिलती है तो उस कंडीशन में बोलेंगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और a ≠ 0 होना चाहिए, और b = 0। अगर c = 0 होता है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर b की वैल्यू भी 0 आती है, c की वैल्यू भी 0 है, तो हम उस कंडीशन बोल सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस कंडीशन में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें यहाँ पे इस फॉर्मेट में मिले, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हमें यहाँ पे बोलते हैं कि b(x) यानी कि bx + c = 0, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस फॉर्मेट में अगर हमें दिखाई देगा तो हम इसको बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें सिर्फ ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद रखना होगा, और a ≠ 0 होना चाहिए, और b = 0। अगर c = 0 होती है उस कंडीशन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लेकिन अगर a = 0 है तो उस कंडीशन में हम नहीं बोल सकते। इस कंडीशन में क्या है, तो a = 0 है, तो इस कंडीशन में अपन लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं कि चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको जो भी क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। अगर जो भी क्वेश्चन आपको उसमें समझ में नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।